मैं खुद एक फार्मा कंपनी चलाता हूँ, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको फ्रेंचाइजी बेचने आया हूँ। उल्टा मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपको कब ये फ्रेंचाइजी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो लोग गलत टाइम पर गलत वजह से आते हैं वो लोग डूब जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप उनमें से एक हो। पहले एक साफ बात, फ्रेंचाइजी आपके लिए नहीं है। अगर आप सोचते हो कि ये पैसिव इनकम है, नहीं, ये फुल टाइम काम है। डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। 2, अगर आपके पास 6 महीने का सब्र नहीं है, क्योंकि पहले 2-3 महीने स्लो ही रहेगा, ये तो पक्का है। 3, अगर आपके पास कोई वर्किंग कैपिटल का बफर नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी के पैसे के भरोसे मत कूदो। अगर इन 3 बातों में से कोई भी एक बात आप लोगों के लिए फिट है तो ये वीडियो ज़रूर देखो। अब असली बात, फ्रेंचाइजी इसलिए फेल नहीं होती क्योंकि मार्केट में कोई गड़बड़ है, वो इसलिए फेल होती है क्योंकि लोग शुरुआत ही गलत कंपनी से करते हैं। और गलत कंपनी का सबसे कॉमन ट्रिक ये है, वो शुरू में आपको सस्ता रेट दिखाते हैं और आप खुश होके बड़े बड़े ऑर्डर मार देते हो। अब असली बात, फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं फेल होती क्योंकि मार्केट में कोई गड़बड़ है, वो इसलिए फेल होती है क्योंकि लोग शुरुआत ही गलत कंपनी से करते हैं। और गलत कंपनी का सबसे कॉमन ट्रिक ये है, वो शुरू में आपको सस्ते रेट दिखाते हैं और आप खुश होके ऑर्डर पे ऑर्डर मार देते हो। फिर अगले महीने चुपके से रेट बढ़ा दिया जाता है, या सप्लाई लेट होने लग जाती है, या प्रोडक्ट ही बंद हो जाता है। अब तक आपका डॉक्टर उस प्रोडक्ट का आदी हो चुका है, बट आपके पास तो माल ही नहीं है। बस यहीं आके बंदा फंस जाता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती, मोनोपोली राइट्स लिखित में ना लेना, सिर्फ भरोसे पे, जुबानी बातों पे मान लेना। सोचिए, आप अपने शहर में मेहनत करके एक डॉक्टर से प्रोडक्ट लिखवाते हो और अगले हफ्ते पता चलता है कि वही प्रोडक्ट उस कंपनी ने आपके सामने वाले डिस्ट्रीब्यूटर को ही दे दिया और आपसे सस्ता दे दिया। अब आप अपने ही कस्टमर के लिए अपनी कंपनी से लड़ रहे हो। इसलिए मोनोपोली राइट्स हमेशा पेपर पे होने चाहिए, और इन्हें वेरीफाई कैसे करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। तीसरी सबसे बड़ी गलती, सुंदर पैकिंग देख के प्रोडक्ट चूज़ करना। भैया, पेशेंट पैकिंग नहीं देखता, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। आप वही प्रोडक्ट चुनो जिनकी मार्केट में पहले से ही पहचान है, जिन प्रोडक्ट्स को डॉक्टर बहुत अच्छे से जानता है। नए और फैंसी चीज़ों का रिस्क कंपनी को लेने दो, आप मत लो। कम से कम शुरुआत में तो बिल्कुल भी मत लो। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात आंखें बंद करके मत मानो, खुद चेक करो किसी भी कंपनी की, चाहे वो मेरी ही हो। पहली, उसका ड्रग लाइसेंस ज़रूर मांगो, और आजकल उसे ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने के भी तरीके हैं, वो चेक करो। नंबर 2, मोनोपोली राइट्स को एग्रीमेंट में ही पक्का मानो, जुबानी भरोसे पे बिल्कुल मत जाओ। तीसरा, 2-3 उनकी पुरानी फ्रेंचाइजी से बात करो। अगर कंपनी हेजिटेट करे तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। और इसके लिए हम लोग हर महीने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक जूम मीटिंग करते हैं, जहां पर हमारी सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स एक साथ होते हैं और आपस में भी बातें करते हैं। अगर आपने ये 3 काम कर लिए तो 90% आपके साथ धोखा नहीं होगा। मैं ये सब आपको कुछ बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग सही डिसीजन लो, चाहे वो किसी के साथ भी हो। अगर आप ये सब चीज़ें चेक कर चुके हो तभी आप हमें भी व्हाट्सएप कर सकते हो 9888890013। बस प्लीज़ टाइम पास नहीं, हम भी वही चाहते हैं कि हमारे साथ भी अच्छे लोग जुड़ें और आपको अच्छी सर्विस डिलीवरी हो।